मोमिनो तैयार हो जाओ कि 4 दिन का नमाजी आ रहा है। अब वो लोग भी मस्जिद की तरफ लपकेंगे जिन लोगों ने सारा साल मस्जिद का रुख नहीं देखा। बहुत अच्छी बात है। फिर आपने उन पे ये ताने नहीं कसने कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। एटलीस्ट चली तो सही ना भाई। वो लोग उन पे जो ताने कसते हैं कि जी पहले कभी नमाज नहीं पढ़ी, पहले कुरान नहीं पढ़ा तो अब आ गए हैं। ये अल्लाह पाक की कितनी बड़ी तौफीक है कि इतने बाबरकत महीने में अल्लाह पाक ने उन्हें अपने घर बुलाया है, नमाज की, रोजे की, इन तमाम चीज़ों की तौफीक दी है। अगर आपकी मस्जिद में, आपके मोहल्ले की मस्जिद, आपकी शहर की मस्जिद में ऐसे नमाजी आते हैं कि जिन्होंने पहले नमाज नहीं पढ़ी थी, अब नमाज शुरू की है, सो लिहाजा उनकी इबादत को, उनके रोज़ों को, उनकी नमाजों को हराम नहीं करना। आप हाजी हैं, अपने हज अपने पास रखें। आप नमाजी हैं, आप रोज़ेदार हैं, अपनी इबादतें अपने पास रखें, दूसरों की इबादतें हराम नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके तानों की वजह से, आपकी बातों की वजह से वो तमाम लोग जिन्होंने अभी नमाज शुरू की है, हो सकता है कि अल्लाह पाक उन्हें ऐसी तौफीक दे कि वो पक्के ही नमाजी बन जाएं, वो पक्के ही गुनाहों से छूट जाएं, और आपके तानों की वजह से, आपके टॉन्ट करने की वजह से वो इन तमाम चीज़ों से बागी हो गए ना, तो यकीन कीजिएगा उनका सबसे ज़्यादा वबाल आप लोगों पर आएगा। और अगर आप खुद ये सुन रहे हैं कि अभी आपने नमाज शुरू करनी है या की है, तो आपने किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे। सो आपने लोगों की बातों में नहीं आना। अगर कोई आपको टॉन्ट करता भी है तो कहता भी है, उसका ज़र्फ उस तक, आपका ज़र्फ आप तक, ठीक है। उसकी यहाँ से सुने, यहाँ से निकाल दें, क्योंकि ऐसे लोग ना तो पक्के नमाजी होते हैं, ना तो पक्के हाजी होते हैं, और ना ही रोजदार होते हैं। सो लिहाजा इनकी फिक्र नहीं करनी, और आपने यही दुआ करनी है कि या अल्लाह, जिस तरह मुझे इस महीने में अपने सामने खड़ा किया है, आइंदा महीनों में, आइंदा दिनों में, 5 वक्त में मुझे हमेशा अपने सामने खड़ा रखना, और मुझे दुनिया आखिरत में सुरखरू करनी।